तेरी ओट टेक है, तेरी मैं तन मनवार। निस दिन गुण गाऊं मैं तेरे, विनय करे अवतार। तेरी ओट टेक है, दूं मैं तन मन वार। अनिस दिन गुण गाऊं मैं तेरे, विनय करे अवतार। इस वाणी के द्वारा हम सब ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे जीवन में इस निराकार प्रभु परमात्मा का निस दिन यशोगान कैसे किया जाता है। और यहाँ पे यही अरदास की जा रही है कि हमारे जीवन में निस दिन, हर छल, हर पल, हर क्षण ये प्रभु परमात्मा निराकार की कैसे गुणगान किया जाए, कैसे प्रार्थना किया जाए, कैसे याद किया जाए। ये कैसे संभव हो पाता है कि एक ऋषि, संत, महात्मा के जीवन में हर पल, हर क्षण ये निराकार परमात्मा का एहसास होता है, उसका यशोगान करता है। हम अपने जीवन में ये कैसे मुमकिन पर कर पाए। और ये वाणी बखूबी हमें समझाने का प्रयास कर रही है कि अगर हमारे जीवन में मैं किसका सहारा लेता हूं, किसका ओट लेता हूं, किससे बना हूं, तेरी ओट टेक लूं, तेरी ओट टेक है, तेरी दूं मैं तन मनवार। निस दिन गुण गाऊं मैं तेरे, विनय करे अवतार। ये भगत के जीवन का, भगत का, संत का ये प्रयास होता है कि वो इस जीवन में अपने प्रभु, अपने इष्ट, सद्गुरु, निराकार प्रभु परमात्मा के प्रति हमेशा, हर छल, हर पल इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ ही उसका नाता जुड़ा रहे, ही उसका गुणगान होता रहे। हमेशा दिन हो चाहे रात हो, चाहे कोई पल हो, खुशी हो, गम हो, दुख हो, सुख हो, जागा हो, बैठा हो, घूम रहा हो, काम कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, स्टडी कर रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो, मीटिंग हो, हर समय कैसे ये संभव हो पाता है कि संत, सत्य पुरुष जिसने निराकार परमात्मा का बोध किया, स्वयं का बोध किया, वो अपने जीवन में निस्गुण, निष्प्रति, अपने इष्ट के प्रति, उसके प्रार्थना में, उसके पूजा में हमेशा लगन रहता है। तो इस बात को समझने के लिए यहाँ पे 3 सूत्र दिए गए हैं कि हमें क्या क्या जीवन में मैं समर्पण कर देता हूँ, मैं निछावर कर देता हूँ, मैं वार जाता हूँ। इसमें 3 शब्द को ध्यान से समझे तो पहला शब्द कहा जा रहा है मैं, दूसरा शब्द कहा जा रहा है मन, तीसरा शब्द कहा जा रहा है तन। अगर मैं अपने तन और मन और मैं को वार जाता हूँ, हार जाता हूँ, समर्पण कर जाता हूँ, निछावर कर जाता हूँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ जाता हूँ, तो मेरे जीवन में जो भी गतिविधियां इसके द्वारा हो रही है वो सदैव इस निराकार प्रभु के गुणगान में व्यतीत होने लगती है। तो ध्यान दें, विचार करें कि मैं मन और तन कैसे इसको समर्पित कर पाता हूं, कैसे भगत जन, ज्ञानी जन, संत पुरुष ने
अपने आप को गुरु को समर्पण किया, अपने मन को गुरु को समर्पण किया, अपने तन को गुरु को समर्पण किया। समर्पण करने का मतलब क्या है? मैं अपने आप को कैसे अर्पित कर पाऊंगा इस प्रभु परमात्मा के सामने? मैं अपने मन को कैसे अर्पित कर पाऊंगा? मैं अपने तन को कैसे अर्पित कर पाऊंगा? कैसे हमारी प्रार्थना होगी? संत महात्मा कहते हैं, जब तक मेरे द्वारा ये भ्रम न मिट जाए कि मैं मन और तन ये तीनों इस निराकार प्रभु परमात्मा के आधार से, ओट से ही चल रहे हैं, ये जब तक बोध नहीं हो जाता है, ये अनुभव में नहीं आ जाता, तब तक हमारे जीवन में निस दिन इसका गुणगान, इसकी प्रार्थना, इसकी पूजा, इसकी अर्चना संभव नहीं है। तो ये संभव कैसे हो सकता है संतों के जीवन में और हमारे जीवन में? मैं किसको प्रार्थना, किसको पूजा, किसको अर्चना कह रहा हूं, समझ रहा हूं? इसको समझने के लिए हम विचार करें कि हमने प्रार्थना सीखी कैसे, पूजा सीखी कैसे, समर्पण सीखा कैसे, गुणगान सीखा कैसे। अगर आमतौर पर जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी जिंदगी प्रारंभ होती है, उसको तन मिलता है, सबसे पहले उसको तन मिल जाता है। जिस तन को मिलने के बाद उस समय उसके पास कोई मन नहीं होता है, उसके पास कोई मैं नहीं होता है, लेकिन उसके पास उसका तन होता है, उसका शरीर होता है। अब हम विचार करते हैं कि मेरे जीवन में ये मन की अवस्था कब आई और ये मैं की अवस्था कब आई। ये तन मेरा था, मुझे मिला है, ये भी बोध कब हुआ, मेरे अनुभव में कब आया कि मेरे पास मेरा शरीर है। अगर ध्यान से गौर से देखें तो ये प्रारंभिक अवस्था हमारे घर से शुरू होती है, हमारे माता पिता से शुरू होती है। हमारे मन का बनना, जब मेरे पास मेरा शरीर था उस समय न मेरा कोई मन था न मैं था। हाँ, शरीर का एक अंग है मस्तिष्क, दिमाग जो था, लेकिन वो उसके अंदर कोई विवेक, कोई ज्ञान, कोई समझ, कोई मैं, कोई पराया, कोई अपना, कोई हमारा, कोई तुम्हारा, कोई सुख, कोई दुख, कोई अच्छा, कोई लाभ, कोई हानि, कोई चीज की अस्तित्व तो नहीं था, कोई चीज का एग्जिस्टेंस नहीं था। जैसे बच्चा के रूप में मैं इस धरा पे, इस धरती पे आया, किसी ने कह दिया, माता पिता ने कह दिया, तू श्याम है, तू राम है, तू कृष्ण है, तू सागर है, तू फलाना है, तू ए है, तू बी है। और मैंने, मेरे पास एक मालिक की दी हुई बुद्धिमत्ता के रूप में मस्तिष्क अवेलेबल था, जो इन बातों को कैच किया, सुन किया। अब बार बार सुनते सुनते कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मेरे मन में ये बात छप गई कि मैं अजय हूं, मैं संजय हूं, मैं विजय हूं। इतनी बार माता पिता ने कहा, इतनी बार माता पिता ने कहा, इतनी बार मित्रों ने कहा, इतनी बार संसार ने कहा कि तू ये है, तू अच्छा है, तू भला है, तू बुरा है। इतनी बार इन बातों को सुना और हमारे पास जो मस्तिष्क की प्रक्रिया रही, सोचने की, विचारों को संग्रह करने की
और इस विचार के संग्रह करने को की क्षमता के वजह से हम मनुष्य ने मैं को प्रकट किया। मैं आ गया कि मैं शरीर हूं, मैं आ गया कि मैं अच्छा हूं, मैं आ गया मैं होशियार हूं, मैं आ गया मैं बलवान हूं, मैं आ गया मैं बुद्धिमान हूं, मैं आ गया मैं ज्ञानी हूं। ये सिर्फ मैं हमारे मस्तिष्क की स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से, संग्रहित करने की क्षमता की वजह से मैं याद कर पाता हूं, मैं मान पाता हूं कि मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ए व्यक्ति से हूं, ए जगह से हूं, बी जगह से हूं, सी जगह से हूं। जैसे मेरे जीवन की प्रारंभिक अवस्था शुरू होती है, मेरे मस्तिष्क में नाना प्रकार के शब्द, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे मस्तिष्क में किसी प्रकार के कोई शब्द नहीं थे। मैं दुनिया को देखता था, दुनिया को महसूस करता था, हंसता था, रोता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि हंसना क्या होता है, मुझे नहीं पता कि रोना क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि सुख क्या है, मुझे नहीं पता था कि दुख क्या है, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या नहीं चाहिए। लेकिन हम, मेरे माता पिता, मेरे समाज, मेरे रिश्तेदार ने मेरे जीवन में ये, जिसको मैं ज्ञान कहता हूं, बुद्धिमत्ता कहता हूं, देना शुरू किया। और हमारे मस्तिष्क की ये क्षमता है कि मैं, कोई कहे चाहे न कहे, ये बातें मेरे मस्तिष्क में घर करते चली जाती हैं। मेरे मस्तिष्क की क्षमता है कि जो भी मेरे 5 ऑर्गन, जो 5 मेरे ऑर्गन सेंस हैं, जैसे मेरी त्वचा, अगर हवा बह रही है ठंडी या गर्मी, अच्छा बुरा, मैं महसूस कर पाता हूं और वो महसूसियत मेरे दिमाग में स्टोर हो जाती है। मैं कुछ देख रहा हूं, हरा है, लाल है, पीला है, भले ही मुझे उसका शब्द ज्ञान नहीं है कि इसको हरा कहते हैं, इसको पीला कहते हैं, इसको लाल कहते हैं, लेकिन उसका चित्र, उसकी याद मेरे मस्तिष्क में छप जाती है। इसी तरह से इस संसार में लगातार चीजों को देखते देखते, सुनते सुनते, कानों के द्वारा हर बात सुनाई दे रही है और वो मेरे दिमाग के, मस्तिष्क के किसी किनारे में जाकर के स्टोर होती चले जाती है। ये हमारे नेचर द्वारा बनाया गया मस्तिष्क एक ऐसा यंत्र है, मन जिसको कहा गया, बुद्धि जिसको कहा गया, इसके अंदर इतने प्रकार की जानकारियां, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जो हमारे 5 ऑर्गन सेंसेस से मुझको मिलते हैं, त्वचा से, नाक से, कान से, मुंह से, जो मैं बोलता हूं वो भी मेरे मस्तिष्क में जाके स्टोर होता है, जो मैं देखता हूं वो भी मेरे मस्तिष्क में जाके स्टोर होता है, जो मैं सुनता हूं वो भी मेरे कानों में के द्वारा जाके मस्तिष्क में स्टोर होता है, जो मैं सुनाता हूं चाहे सुनता हूं, जो देखता हूं या महसूस करता हूं। अगर यही कारण है कि जो भी मैं समाज में देखा वो मेरे माइंड में छप गया, मस्तिष्क में छप गया, जो मैंने सुना माता से, पिता से, स्कूल से, में विद्यालय में, धर्म से, शास्त्र से, गुरु से, परिजनों से, वो मेरे दिमाग में छपता गया। और इस छपने के दौरान, स्टोरेज कैपेसिटी के दौरान मेरे अंदर मैं का भी बोध हो गया। मैं मानने लगा हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं मानने लगा हूं कि मैं अच्छा हूं, मैं मानने लगा हूं कि मैं इस जाति का हूं, मैं मानने लगा हूं कि मैं इस शहर का हूं, मैं मानने लगा हूं कि मैं इस देश का हूं। ये सारी मान्यताएं, सारे सोच हमारे मन की देन है। मन अर्थात जिस रहन सहन में मैं पल रहा हूं, बढ़ रहा हूं, उस कौन सी भाषा बोली जा रही है, उस भाषा के हिसाब से हमारे मस्तिष्क में वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं स्टोर होती चली जाती हैं। और इसी स्टोरेज से
हमारे मन का विकास होता है, जिसको मन कहते हैं। मन अर्थात मेरे जीवन में शब्दों का कलेक्शन, मेरे जीवन में मेरी 5 ऑर्गन सेंस से, 5 ज्ञानेंद्रिय से सुनी गई, देखी गई, महसूस की गई सारी बातें स्टोर होते चली जाती हैं, और उस दिमाग के क्षमता को ही मैं बोलता हूं कि मेरा मन। और इसी के दौरान मेरे जीवन में मैं का भी प्रकट हो जाता है, और मैं भी जन्म देने का कारण मेरे माता पिता रहे। उन्होंने कहा कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू अच्छा है। तो मैं सुनते सुनते मान लिया, हाँ मैं अच्छा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं पढ़ने में तेज हूं, मैं दौड़ने में तेज हूं, मैं खेलने में तेज हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं अधार्मिक हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य हूं, मैं ए हूं, मैं बी हूं। ये मैं का भी जन्म हमारे मस्तिष्क का देन है, भाषा का देन है, कल्चर का देन है, इन्वायरमेंट का देन है। जिस भी माहौल में एक बच्चा पड़ा है, उसी के हिसाब से उसके मन का, उसके मैं का, उसके मस्तिष्क का विकास होता है। तो अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके जीवन में माता पिता सिखा देते हैं, माता पिता ले जाते हैं, कोई मंदिर ले जाता है, कोई मस्जिद ले जाता है, कोई गुरुद्वारे ले जाता है, कोई चर्च ले जाता है, कोई गिरजाघर ले जाता है, और अपने बच्चे को कहता है ये परमात्मा है, ये प्रभु हैं, ये भगवान है। हो सकता है बच्चे को सामने एक मूर्ति दिख रही है, एक पत्थर दिख रहा है, वो प्रश्न शायद कर सकता हो, शायद करता हो, ये तो पत्थर है, कैसे आप कह रहे हैं कि भगवान है। लेकिन माता पिता बड़े होने के कारण बच्चे को कहते हैं ये मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूं, इतने दिनों का मेरा अनुभव है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये निराकार है, इसकी पूजा करो। अब पूजा करना क्या है, बच्चे को नहीं पता पूजा का मतलब क्या है, पूजा कर क्यों रहे हैं, प्रार्थना कर क्यों रहे हैं, सुमिरन कर क्यों रहे हैं, अरदासें कर क्यों रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मेरे माता पिता ने, समाज ने, गुरुजनों ने, शिक्षकों ने, धर्मशास्त्रों ने कहानी आपको दी। कभी विचार भी नहीं आया कि हमें प्रार्थना करनी क्यों है, पूजा करनी क्यों है, यशोगान करना ही क्यों है। यशोगान किसका किया जाता है, कौन कर रहा है, प्रार्थना किसका किया जा रहा है, प्रार्थना कौन कर रहा है, प्रार्थना क्यों किया जा रहा है, ये प्रश्न नहीं उठ। बच्चा प्रश्न कर सकता था, बच्चा प्रश्न करता भी है, लेकिन माता पिता अपने अहंकार के कारण, अपने वजूद के कारण कहते हैं कि नहीं, मैं अपने अनुभव से, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूं, तुझे ऐसा ही करना है, और वो करता चला जाता है। और उसके जीवन में ये रोज की घटनाएं हो जाती हैं, रोज उसे उसके माता पिता वही पूजा, वही पाठ, वही अर्चना की शिक्षाएं देती हैं। भले ही वो बच्चा चाहता है या नहीं चाहता है, सुबह उठाते हैं माता पिता, उसको अपने धार्मिक स्थानों पर ले जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे घर का मंदिर हो, चाहे बाहर का मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वो बच्चा रोज आने लगता है और रोज जाने लगता है। उसे करना पड़ता है, उसे नहीं पता कि मैं क्यों जा रहा हूं। वो प्रश्न करता भी होगा, देखिए माता पिता अपने अहंकार के कारण, अपने अहम की पूर्ति के कारण कहते हैं कि नहीं, तू पूजा करेगा। और वहां पे एक और कहानी हमारे जीवन में आती है कि तेरे जीवन में प्रार्थना का महत्व है। क्या महत्व है वो हमें शिक्षक भी सिखाते हैं, हमारे स्कूल भी सिखाते हैं, हमारे परिवारजन भी सिखाते हैं, हमारे रिश्तेदार भी सिखाते हैं। कहते हैं कि तू पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, अरदास करेगा, तू धार्मिक बनेगा, तेरे जीवन में खुशी होगी, तेरे जीवन में आनंद आएगा, तेरे जीवन में पुण्य कमाएगा, तू स्वर्ग को जाएगा, तू शक्तिशाली बनेगा, तू
ज्ञान वाला बनेगा, तू सहनशील बनेगा, तू दूसरों का मदद करेगा। नाना प्रकार के आश्वासन इस प्रार्थना के पीछे हमको दी गई कि तू प्रार्थना करेगा, तू पूजा करेगा तो तुझे धार्मिक कहा जाएगा। हमें धार्मिक होना है, अधार्मिक नहीं होना है। मुझे पुण्य करना है, पाप नहीं करना है। तू नहीं करेगा, पाप का भागीदार बनेगा, नरक जाएगा। एक डर, एक प्रलोभन दिया जाता है। प्रार्थना के नाम पर तू प्रार्थना करेगा तो तेरे जीवन में सुकून आएगा, तेरे जीवन में सुख आएगा, तू धनवान बनेगा, तू बलवान बनेगा, तेरा लोग यश गाएंगे, तेरी प्रशंसा करेंगे और इससे जो मैं है उसके अहंकार को और बढ़ोतरी मिलती जाती है। अच्छे, प्रार्थना करने से इतने सारे लाभ हैं, चलो शुरू करते हैं। अगर प्रार्थना करने से ही, पूजा करने से ही, अर्चना करने से ही हमारे जीवन में खुशियां आ जाती हैं, सुख आ जाते हैं, धन दौलत आ जाती हैं, महल मटारियां आ जाती हैं, पद पदवियां आ जाती हैं, राज्य आ जाते हैं, सिंहासन आ जाते हैं, ये सारी गतिविधियां मेरे जीवन में सिर्फ प्रार्थना करने से हो जाती हैं। ऐसी सिखलाई हमको हमारे माता पिता, हमारे परिवारजन, हमारे गुरु, हमारे मंदिर के पुजारी, धर्मशास्त्र हमें सिखाते चले आ रहे हैं। और ये आज की घटना नहीं है, ये हमारे कितने सालों दर सालों से ये पूजा, प्रार्थना, सत्कर्म करने की चलन चलती चली आ रही है। हम सभी उसी काम को कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या है? अगर पूरी मानव जाति अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर रही है, पूजा कर रही है, अर्चना कर रही है, अरदास कर रही है, गुणगान कर रही है, उसके पीछे का जो भाव बताया गया, उसके पीछे का जो अर्थ बताया गया कि इससे मेरे जीवन में हमेशा खुशियां रहेंगी, हमेशा मेरा जीवन खुशहाल रहेगा, मैं स्वर्ग को जाऊंगा, मैं पुण्यात्मा कहलाऊंगा, मेरे पास पद पदवियां होगी, मेरे लोग जय जयकार करेंगे, मैं धार्मिक कहलाऊंगा। नाना प्रकार के शब्द हमारे के साथ जोड़े गए और वो सारे शब्द को अगर ध्यान से देखें तो कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, लेकिन जो ये पिछले साल दर साल से, सदियों से, युगों से प्रार्थना, प्रेम, पूजा, अर्चना, गुणगान प्रभु के नाम पे, परमात्मा के नाम पे जो हमको सिखाया गया, उसका परिणाम क्या हुआ? आज मनुष्य जात अगर ये सारे जो तरीके मुझे सिखाए गए हैं, पूजा करने के, पाठ करने के, मंत्रों को जपने के लिए, शब्दों को दोहराने के लिए, पूजा पाठ में हमें सिखाया क्या जाता है? ये शब्द है, इसको सुना दो, इसको पढ़ लो, इसको सुना दो, याद कर लो। प्रार्थना हो गई, मैंने किताबों से शब्दों को पढ़ लिया, याद कर लिया, सुना दिया और मैं मान लिया कि मुझे प्रार्थना हो गई मेरे जीवन में। अगर प्रार्थना हो गई, अगर गुणगान हो गया, अगर यशोगान हो गया, तो क्या उसका परिणाम, जिस आशय से पूजा, प्रार्थना, गुणगान किए जाते थे, वो आशय क्या पूरा हुआ? क्या ये मनुष्य जात के अंदर, इस पूरे मनुष्य समाज के अंदर क्या हमेशा खुशियां रहती हैं? क्या वो धार्मिक है? क्या उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होती है? क्या वो धन धान है? क्या वो यशवान है? हमेशा उसका जीवन में धन धान की कोई कमी नहीं होती, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती? इस बात को हम सोचें। अगर जिस आधार पर, जिस तरीके से मैं ये सारे रीति रिवाज को निभाता चला आ रहा हूं, चाहे पूजा के नाम पे, पाठ के नाम पे, यज्ञ के नाम पे, हवन के नाम पे,
प्रार्थना के नाम पे, किसी भी नाम पे, उसके पीछे का आशय क्या पूरा हुआ कि नहीं। हमें परिणाम को भी देखना चाहिए। ये सारे गतिविधियां जो कि सालों से, दशकों से, वर्षों से चली आ रही हैं, और इसका परिणाम क्या हुआ। क्या मनुष्य जाति खुशी से जीवन जी रहा है? क्या मनुष्य जाति आनंद पूर्वक जीवन जी रहा है? क्या मनुष्य जाति आनंद को पा पाया? अगर उत्तर मिलता है नहीं, तो हमें सोचना चाहिए, जिस तरीके को, जिस साधन को, जिस गतिविधियों को मुझे बताया गया कि नहीं, ये पूजा है, ये प्रार्थना है, ये याद करना है, ये गुणगान करना है, शायद वो तरीका गलत है, शायद वो साधन गलत हैं, या शायद वो मकसद गलत थे, शायद वो आशय गलत हो सकते थे, या जो मैं कर रहा हूं और जो होना चाहिए था उनका मैच नहीं हो रहा है। हम चाहते तो कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कैसे हो सकता है? कई सारे कारण हो सकते हैं। जिस आशय के साथ माता पिता, परिवारजन हमें सिखाए कि तुम्हें पूजा करना है, तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें मंदिर जाना है, तुम्हें मस्जिद जाना है, तुम्हें गुरुद्वारे जाना है, तुम्हें पाठ करना है, तुम्हें रटन करना है, तुम्हें पाठ को सुनाना है, इसके पीछे का कारण दिया गया कि आपका जीवन खुशमय रहेगा, आपका जीवन आनंदित होगा, आपके जीवन में कोई कमी नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सारे गतिविधियां करने के बाद क्या मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है? मेरे जीवन में खुशी रहती है? मेरे जीवन में आनंद रहता है? मेरे जीवन में सहनशीलता होती है? मेरे जीवन में प्यार होता है? मेरे जीवन में विनम्रता होती है? अगर ये सारे परिणाम हमारे जीवन में नहीं है, मनुष्य जाति के जीवन में नहीं है, मनुष्य समाज में नहीं है, तो हम सभी को ये विचार करने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है। जो काम कर रहे हैं प्रार्थना के नाम पर, गुणगान के नाम पर, पूजा के नाम पर, शायद उसमें कोई फ्लॉ, कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन मेरा यह कभी भी मन में प्रश्न नहीं उठता है कि जिस रीति रिवाज को, जिस पूजा पाठ को, जिस मंदिर मस्जिद को मैं सालों दर साल, मैं अर्थात मानुष्य जाति सालों दर सालों से करते चली आ रही है, उसका क्या परिणाम हुआ, उसको क्या मिला। जिस आशय से किया जा रहा है वो आशय की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो हम ये प्रश्न उठाना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि वाकई में प्रार्थना है क्या, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना की कैसे जाती है, गुणगान किया कैसे जाता है, गुणगान करता कौन है, गुणगान होता किसका है। ये प्रश्न उठाना चाहिए, हमें पूछना चाहिए। शायद जब मैं बच्चा था मेरे माता पिता ने कह दिया, मूर्ति के सामने ले जाकर, मंदिर के सामने ले जाकर, मूर्ति के सामने ले जाकर ये प्रार्थना है, हे राम कहो, हे कृष्ण कहो, हे ईसा कहो, हे मोहम्मद कहो। ये उनकी फोटो हैं, ये उनकी मूर्तियां हैं पत्थरों पे, किताबों में। इनको याद करो, इनको सुनो, इनको सुनाओ। कभी जहन में प्रश्न आया भी तो माता पिता ने रोक दिया, धर्म शास्त्रों के गुरुओं ने रोक दिया, पुजारियों ने रोक दिया कि नहीं, यह हमारा अनुभव है, ऐसा ही करना होता है, नहीं तो तुम, वहां पे प्रलोभन दिया गया, वहां पे डर दिया गया, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, तुम नरक में जाओगे, तुम्हें 50 नाना प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अगर ये करोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियां रहेंगी, तुम स्वर्ग लोग जाओगे, तुम्हारा जीवन आनंदित रहेगा। इंसान छोटे होने के कारण, विवेक न होने के कारण डर को डर मान लिया और वो काम पे लग गया। वो उसके अंदर एक लालसा लग गई कि मेरे जीवन में अगर मैं पूजा करूंगा तो धन धान आएगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं सुख रहूंगा,
मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, मेरे जीवन में दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, इससे बच जाऊंगा। तो प्रार्थना के पीछे का मकसद हो गया कि मैं दुखों से बचने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। गुणगान करने का मतलब है दुखों से बचने के लिए मैं गुणगान कर रहा हूं। क्या प्रार्थना दुखों से बचने के लिए की जा रही है? सुखों को पाने के लिए की जा रही है? क्या यशोगान दुख से बचने के लिए किया जा रहा है? क्या यशोगान धन संपत्ति पाने के लिए किया जा रहा है? लोग कई बार देखता है, लोग दास सुनता है तो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में कहते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, मुझे ये प्राप्ति हो जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे पदवी मिल जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, शादियां हो जाएं, महल मटारी बन जाए। अर्थात हम प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? मेरे जीवन में दुख ना आए, हमेशा सुख बना रहे, हमेशा आनंदित जीवन रहे। अगर मान लेते हैं कि ये सारी बातें आपकी सीख है, जिस आशय से कर रहे हैं, तो क्या आशय पूरा हुआ? आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कलेश नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो हमें विचार करना है कि जो रास्ता हमने अपनाया है सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए, शायद वो रास्ता गलत हो, शायद वो तरीका गलत हो, शायद वो गतिविधियां गलत हो। हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? हम क्यों नहीं याद कर रहे हैं? कारण क्या है? कारण है हमारे बेसिक नेचर ऑफ द माइंड। हमारे जीवन में मैं देखता हूं कि ये प्रश्न क्यों नहीं उठते हैं। मैं काम किए जा रहा हूं बचपन से, आज 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गए। उस काम को लगातार वही सुबह उठता हूं, वही मंदिर जाता हूं, वही 4 चौपाई सुनाता हूं, सुनता हूं, चला आता हूं और आशा लगा रखा हूं कि मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, मेरे जीवन में विनम्रता होगा, मेरे जीवन में सुखमय होगा। ये करने के बाद भी जीवन में देखता हूं कि परेशानी आती है, अहंकार घेरता है, विनम्रता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, जो मैं मांग रहा हूं पूरी नहीं हो रही है। तो कभी प्रश्न नहीं उठता कि ये मांग का तरीका, ये प्रार्थना का तरीका, ये यशोगान का तरीका, क्या ये तरीका उचित है या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? या जो चीज मैं मांग रहा हूं संभव है या नहीं है? मुझे मांगना चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे जरूरत है भी कि नहीं जरूरत है? मैं किसको दुख कह रहा हूं, मैं किसको सुख कह रहा हूं, वाकई में मुझे समझ है भी कि नहीं है? क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, मुझे समझ है भी कि नहीं है? कौन सा नरक है जिसका मुझे डर दिया जाता है? क्या आप नरक में चले जाओगे, आपको यातनाएं दी जाएंगी, आपको दुख मिलेगा? ये सारे कर्म करने के बाद भी मेरे जीवन में ये दुख है, परेशानी है। फिर भी हम एक आशा लगाए बैठते हैं कि हम पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गिरजाघर जाएंगे, चर्च जाएंगे, मेरे जीवन में दुख नहीं आएंगे, मेरे जीवन में परेशानी नहीं आएगी, मेरे जीवन में नरक नहीं आएगा, मैं दुख नहीं भोगूंगा। अगर इस आशा से प्रार्थना किया जा रहा है कि मेरे जीवन में दुख न भोगूं, सिर्फ सुख ही सुख है और वो कभी दिख नहीं रहा है मेरा सुख जीवन में, बचपन से लेकर के आज 50 साल की उम्र हो गई, 50 साल तक मुझे वो सुख नहीं दिखा, तो क्या एक बार विचार नहीं बनता है कि सोचने के क्या तरीके से मैं पूजा कर रहा हूं, क्या तरीके से मैं पाठ कर रहा हूं, क्या सुमिरन कर रहा हूं? कोई गड़बड़ी है? मेरा गलत रास्ता है? मैं प्रश्न क्यों नहीं उठाता हूं? इस पूरे मानव समाज को देखिए, कितनी दुख, तकलीफ, परेशानी, अहंकार से ग्रस्त है। अगर ये सारी धर्मशास्त्र जो इतने सदियों से चले आ रहे हैं, जो पूजा पाठ यातना सिखाए जा रहे हैं, इनका परिणाम क्या हुआ?
आज मुझे परिणाम दिख रहा है। लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, काटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को सताने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को छीनने में लगे हुए हैं। मैं उसको दुख दे दूं, मैं उससे छीन लूं, मैं अपना बढ़ा लूं। क्या यही आशा किया गया था धर्म शास्त्रों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, कि आने वाले समाज में, आने वाले समय में मनुष्य जाति इस अवस्था पे होगा? अगर इस आशा से किया गया था, जो आशा रखा गया था कि मनुष्य जात पूजा के नाम पे, धर्म के नाम पे, पाठ के नाम पे, गिरजाघर के नाम पर सहनशीलता लाएगा, अमन लाएगा, प्यार लाएगा। हर धर्म शास्त्र यही कहता है कि आप सुखमय जीवन व्यतीत करो, प्रेम से रहो, मिलजुल के रहो, सुकून से रहो, दूसरों को प्यार दो। अगर ये सारे धर्म शास्त्र की बातों को अगर हम सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो आउटकम होना चाहिए था, जो परिणाम होना चाहिए था, सद्भावना, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, मिलवर्तन, ये तो नहीं दिख रहा है, उल्टा ही दिख रहा है। तो ये प्रश्न क्या उठना चाहिए कि जो तरीके हमने अपनाए ये पाने के लिए, ये तरीके सही है? अगर तरीके सही होते तो पिछले सालों सालों से की गई ये सारी तरीके, धर्मशास्त्र में बताई गई विधियां, पूजा पाठ, अगर ये सही थे तो आज हमारा समाज क्यों नहीं बदला? आज मेरा मनुष्य जाति क्यों नहीं बदला? हम सभी आज क्यों एक दूसरे के कट्टर दुश्मनी पड़े हुए हैं, एक दूसरे को छीनने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं? कारण क्या है? कारण क्या है कि आज हमारा मनुष्य जिस सुख की कामना से प्रार्थना स्टार्ट किया था, पूजा याट स्टार्ट किया था, धर्म स्टार्ट हुआ था, वो परिणाम तो नहीं दिख रहा है, परिणाम उल्टा ही दिख रहा है। तो शायद जो मैं कर रहा हूं वो नहीं करना था, शायद जो मेरी आशाएं हैं वो गलत हैं, शायद जिस तरीके से मैं पाना चाहता हूं वो तरीका गलत है। इस पे विचार नहीं है मुझे आता। प्रश्न है कि मेरे जीवन में विचार क्यों नहीं आता कि मनुष्य जात इतने सालों के प्रयत्न के बाद भी आज मनुष्य के अंदर वो सहनशीलता, वो विनम्रता, वो अपनत्व का भावना, जीने दो की भावना नहीं दिख रही है। इंसान सुखी नहीं है, इंसान आनंद से जीवन नहीं जी रहा है। जो धर्म की बेसिक परिणाम था, धार्मिक होना अर्थात जीवन में आनंद होना, दूसरों को आनंद देना, आनंद से रहना, क्या मैं आनंद से हूं? दूसरों को आनंद दे पा रहा हूं? दूसरों से आनंद दे पा रहा हूं दूसरों को? अगर नहीं तो कोई ना कोई बेसिक कमियां हमारे अंदर हैं, और बेसिक कमियां हमारी समझ को उजागर कर रही हैं। कई बार दास सोचता है कि हम सभी इंसान कोई भी गतिविधि करने से पहले या बाद में, अगर आम तौर पे देखें, अगर हमारे जीवन की दिनचर्या में कोई हम काम स्टार्ट करते हैं तो हम सोच लेते हैं कि इस काम को करने का परिणाम क्या है। वो काम को करते हैं, परिणाम मिल जाता है, वो सार्थक है। परिणाम नहीं मिलता है तो फिर हम सोचते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं, फिर नहीं मिलता है परिणाम, फिर हम सोचते हैं, तीसरा ट्राई करते हैं, तीसरे में परिणाम नहीं मिलता है, सोचते हैं शायद मेरा रास्ता गलत है, मुझे रास्ता बदलना होगा परिणाम लाने के लिए। जो रास्ता मैं अपना रहा हूं उसमें कोई खामियां है, शायद वो सही उचित रास्ता नहीं, मैं दूसरा रास्ता अपनाता हूं, दूसरा सक्सेस नहीं होता है, तीसरा अपनाता हूं। लेकिन आम तौर के जिंदगी के छोटे मोटे कामों में मैं ये बुद्धि लगाता हूं कि मुझे अपने रास्ते को चेंज करने हैं, मुझे अपने तरीकों को चेंज करने हैं। जो मैं कर रहा हूं शायद उसमें कोई फ्लॉ है, शायद मेरी परिणाम, शायद मेरी प्लानिंग, शायद मेरे ख्याल गलत थे। अगर छोटे मोटे कार्यों के अंदर जीवन को चलाने के लिए यह हमारे मस्तिष्क में आम तौर पे ये चीजें उपलब्ध हैं, मैं करता हूं, मैं सोचता हूं, समय के हिसाब से मैं रास्ता बदलता हूं, समय के हिसाब से मैं अपने प्लान बदलता हूं, समय के हिसाब से मैं अपने जो परिणाम की आशा की गई तो उस आशा को बदलते हैं। लेकिन ये सेम रूल मैं अपने जीवन पे नहीं लगाता हूं। जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है
जीवन मिला क्यों है, जीवन जीना क्या है। किसी ने बता दिया कि जीवन सुखमय होना चाहिए, जीवन के अंदर दुख नहीं होना चाहिए। क्या ये भाव अब मेरे हैं? मैंने कभी मूल्यांकन किया अपने जीवन का कि मेरा जीवन आज की परिस्थिति में क्या सुख में है, दुख में है, आनंद की अवस्था में है, किस अवस्था में है? और आनंद मेरे जीवन में नहीं है तो क्यों नहीं है? मैं कौन सी बेसिक एक्टिविटी अपने लाइफ में कर रहा हूं जिससे मैं आनंद से वंचित हूं? क्या कारण है कि मेरे जीवन में आनंद नहीं? कभी विचार नहीं किए, कभी मूल्यांकन नहीं किए, प्रश्न नहीं किए कि मैं अपने जीवन को आनंदित करने के लिए मैं कर क्या रहा हूं, अपने जीवन में सुख पाने के लिए मैं कर क्या रहा हूं, अपने जीवन में दुख न मिले मैं कर क्या रहा हूं। मैं धार्मिक होने की कोशिश करता हूं, धर्म का सहारा लेता हूं, पूजा प्रार्थना का सहारा लेता हूं और उससे आशा बना लेता हूं कि मैं पूजा कर लूंगा, मैं पाठ कर लूंगा, मैं जपन कर लूंगा तो मेरे जीवन में दुख नहीं आएंगे, आनंद आ जाएगा। अधिकतर पाया गया है कि जीवन में आनंद तो आता नहीं, दुख तो हमेशा रहता है। दुख की कोई लिस्ट नहीं। किसी को दुख, कोई दुखी है कि मेरे पास ये नहीं है, कोई दुखी है कि मेरे पास धन नहीं है, कोई दुखी है मेरे पास दौलत नहीं है, कोई दुखी है मेरे पास जायदाद नहीं, कोई दुखी है मेरे पास ये पद नहीं, कोई दुखी है मेरे पास ये नहीं। आज के युग में हर इंसान किसी न किसी चीज को पाने के लिए दुखी है। किसी को चाहिए जीने का संसाधन, किसी को चाहिए भोगने का संसाधन, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को पदवी चाहिए, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। कोई धार्मिक होना चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई आनंद चाहता है, कोई सुख चाहता है और उसके लिए सिर्फ चाहत है, उसको पाने के लिए प्रयत्न नहीं है। हमारे जीवन में हमेशा सुख बना रहे, क्या करना चाहिए? विचार नहीं करते हैं, सोचते नहीं। प्रश्न है कि मेरे जीवन में विचार आता क्यों नहीं? क्योंकि मन किस अवस्था से बना है मेरा, मन की परिस्थिति क्या है, मन बनने का तरीका क्या रहा। दास कई बार सोचता है कि जिसको काम को मैं इतने दिनों से बार बार जब करता रहता हूं, किसी भी काम को, किसी भी रास्ते को, तो मेरे जीवन में इतनी बार पुनरावृत्ति के कारण, रिपीटिशन के कारण वो मेरी आदत में बन जाती है और मैं चाहूं चाहे ना चाहूं फिर भी वो मुझसे होता रहता है। उदाहरण के तौर पे मैं नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, किसी काम के कारण किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे जगह मैं जाता हूं। मेरे होटल से, मेरे ऑफिस से, मेरे घर से ऑफिस जाने का रास्ता पहली बार शायद मुझे नहीं पता है, कैसे जाना है, कैसे आना है। तो मैं हो सकता हूं किसी से पूछता हूं, साइन बोर्ड का सहारा लेता हूं, यहां लिखा है यहां से दाएं मुड़ेंगे तो ये जगह आ जाएगी, यहां से बाएं मुड़ेंगे तो ये जगह आ जाएगी, और मैं उस सहारे को पढ़ते हुए दाएं मुड़ता हूं, बाएं मुड़ता हूं, दाएं मुड़ता हूं, सीधे जाता हूं और उस साइन बोर्ड के सहारे से मैं अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाता हूं। तो मुझे वो साइन बोर्ड सहारा, जब मैं रास्ते में चल रहा हूं, मुझे ध्यान दिलाते हैं कि तुम्हें इधर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है। और जब मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस एक दिन आता हूं, उन साइन बोर्ड को देखता हूं, ध्यान रखता हूं, 2 दिन आता हूं, देखता हूं, 3 दिन आता हूं, हफ्ते भर आता हूं, महीना भर आता हूं, साल भर आता हूं, सालों साल आता हूं। फिर उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा आता है कि मैं घर से निकलता हूं, साइन बोर्ड पे मेरे नजर भी नहीं जाते कि मुझे यहां से लेफ्ट मोड़ना है कि मुझे राइट मोड़ना है।
ऑफिस से निकला, मुझे नहीं पता कि ध्यान नहीं कि यहाँ पे साइन बोर्ड में क्या लिखा है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि स्ट्रेट जाना है। इतने अभ्यास के बाद, इतने प्रैक्टिस के बाद मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे पैर, मेरे हाथ ऐसे आदी हो गए हैं कि मेरा पैर ऑटोमेटिक अपने घर के रास्ते पे पहुंच जाएगा। आप शायद सोचे भी नहीं कि मुझे यहां से लेफ्ट लेना है, आप चलते जाएंगे, कदम अपने आप मुड़ जाएंगे, आप पहुंच जाते हो। आपके पास मस्तिष्क भी है, साइन बोर्ड भी है, लेकिन आप मस्तिष्क का भी इस्तेमाल नहीं करते हो, साइन बोर्ड भी नहीं देखते हो, कदम मुड़ जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। ठीक अपने घर पे पहुंच जाते हैं बिना साइन बोर्ड को पढ़े, बिना मस्तिष्क का इस्तेमाल किए। कारण क्या है? कारण है फैमिलियरिटी, कामन है, कारण है रिपीटिशन, कामन है सेम चीजों को सालों दर साल करते आने का। हमें बचपन से ये जो गुणगान, ये जो प्रार्थना सिखाई गई, वो बचपन से हम करते आ रहे हैं और करते करते ऐसे हैबिचुअल हो गए हैं कि उसमें क्या लिखा है, क्या रास्ता बताया गया है, क्या मैं दोहा पढ़ रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, वो कभी भी मेरे जहन में अब दिखता ही नहीं। सुबह उठते ही मैं ऑटोमेटिक अपना दिन का कार्य एक्टिविटी करते ही मैं मंदिर भी चला जाता हूं, मस्जिद भी चला जाता हूं, गुरुद्वारा भी चला जाता हूं, पूजा पाठ भी कर लेता हूं, फिर अपने काम के सिलसिले में जहां जाना होता वहां भी चला जाता हूं। ये हमारे जीवन में एक यंत्र की भांति, एक मशीन की भांति हो गया है। पूजा पाठ, याचना, प्रार्थना, उसमें न मेरा मन का कोई रोल होता है, न कोई मस्तिष्क लगता है, वो हमारे शरीर से स्वतः होता चला जा रहा है। यही कारण है कि मैं कभी भी ये प्रश्न उठाता ही नहीं, मैं सोचता ही नहीं कि एक्सक्यूज मी, कि वाकई में ये हो क्या रहा है। बस जीवन में घटनाएं घट रही हैं, कभी ख्याल नहीं आता, कभी विचार नहीं आता। तो ये वाणी आज हमको ये समझाने का प्रयास कर रही है कि इंसान, तुझे किसका सहारा लेना है? तेरी ओट टेक है, तेरी, तू, मैं तन मन वार निस दिन गुण गाऊं मैं तेरे, विनय करे होता। तो तेरी ऊट टेक है, तेरी तू, मैं तन मन वार। तो यहां पे कहा गया है कि मैं तन और मन, जब इन तीनों को समर्पण कर देता हूं तो उसके बाद मेरे जीवन में स्वतः निस्दिन हमेशा इस निराकार दातार की यशोगान प्रार्थना होती रहती है। प्रार्थना करनी नहीं पड़ती, यशोगान करना नहीं पड़ता, यशोगान होता है, प्रार्थना होता है। जब मैं इस अवस्था में आ जाता हूं तो प्रार्थना स्वतः होता है। अब वो अवस्था क्या है? मैं, मन और तन, इन तीनों को मैं समझ जाऊं, समर्पण कर पाऊं। ये मन, मैं और तन है क्या? 10 प्रारंभिक अवस्था से स्टार्ट किया शरीर, तन, तन से ही मन बना, मन से ही मैं बना। तन भी आपको दिख रहा है, मस्तिष्क भी आपके पास मन के रूप में है, और इनका कॉम्बिनेशन मैं भी हूं। जब ये ख्याल में मेरे आता है,
ये मेरा तन, ये मेरा मन, ये मैं। अब देखिए, विचार करिए कि कहां तक ये मेरी बातें औचित्य में है। कहता हूं कि मेरा मन, आप देखिए, क्या सिर्फ ये आपका मन है या सभी का मन है? प्रश्न कैसे? आपके मन के अंदर जो भी सूचनाएं, ज्ञान, जानकारियां आपके पास है, वो किसकी है? जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। तो ये जानकारी हमको हमारे वातावरण के हिसाब से प्राप्त हुई है। जिस वातावरण में मैं पैदा हुआ हूं, उसके हिसाब से मुझे भाषा का ज्ञान हुआ, उसके हिसाब से मुझे शब्दों का चयन मिला, उसके हिसाब से जो मुझे शिक्षाएं दी गई, किसी की शिक्षा, किसी के माध्यम से जो भी गतिविधियां हुई, मैंने एक एक करके अपने मस्तिष्क पे स्टोर करते गए, संग्रहित करते गए, और कुछ समय बाद लगा कि हाँ, मैं, मेरा मन बन गया। मैं और मेरा मन दोनों ही शब्दों से बना है, बाहर से बना हुआ है। ये मस्तिष्क मैं नहीं कह सकता हूं कि सिर्फ ये मेरा मन है। जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे बोल नहीं है, जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे बोल नहीं है, जो मैं सुन रहा हूं वो मेरी आवाज नहीं है। लेकिन सुनने के बाद वो मेरी आवाज बनती है, बोलने के बाद वो मेरे बोल बनते हैं, पढ़ने के बाद वो मेरी भाषाएं बन जाती है। तो इस मस्तिष्क में, इस मन में केवल मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे मन में जो भी है वो सभी का है। अर्थात मैंने जहां जहां से सीखा, मेरी आंखों ने देखना कहां से सीखा? प्रकृति से सीखा। पेड़ पौधों को देखा, फूलों को देखा, कलियों को देखा, पानी को देखा, समुद्र को देखा, आकाश को देखा, पर्वतों को देखा, माता को देखा, पिता को देखा, धर्मशास्त्रों को देखा, गुरु को देखा, पीरों को देखा। इनसे मेरी आंखों ने सीखा और आंखों के द्वारा मेरे मस्तिष्क का हिस्सा बना। त्वचा ने महसूस किया हवा को, त्वचा ने महसूस किया बारिश को, त्वचा ने महसूस किया ठंडक को, त्वचा ने महसूस किया गर्म को। बाहर के वातावरण से मैंने सीखा और वातावरण मेरा हुआ। इसी तरह आवाज को कानों ने सुना, नेचुरल आवाजें सुनी, हवाओं की आवाज, बारिश की आवाज, चिड़ियों की चिचहाहट की आवाज, गाड़ियों की आवाज, शब्दों की आवाज, किताबों से सुनी, पुस्तकों से पढ़ी, शिक्षकों से सुनी, धर्मशास्त्रों से पढ़ी, माता पिता से सुनी, परिजनों से सुनी, और इन सब से मेरे जीवन में मन बन गया। मन सिर्फ मेरा नहीं है। मन अर्थात सभी का मन, पूरे का मन, समग्र का मन। मन मेरा सिर्फ नहीं है, लेकिन मैंने ये दावा कर दिया कि ये मेरा मन है, ये मेरी विचार है, ये मेरे सोच है। कैसे मैं कह रहा हूं कि ये मेरे मन है? ये अज्ञान, सिर्फ मेरेपन का होना। हकीकत है कि आपका मन सिर्फ आपका नहीं है, आपका है, आपके साथ सभी का है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने मन हैं, उन सभी से आपका मन बना है। चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे नॉन नेचुरल है, प्रकृति द्वारा बनाए गए हों, मानव द्वारा बनाए गए हों, जीव जंतुओं द्वारा बनाए गए हों, किसी भी तरीके से, इन सभी के संग्रह से मेरे मन का विकास हुआ है। तो सिर्फ ये मानना मेरा मन, यहां पे थोड़ी सी
समझ की कमी हो जाती है। अगर ये हकीकत को मैं देख पाता हूं, ये हकीकत को मैं सुन पाता हूं, नहीं, ये मेरा मन सिर्फ मेरा ही नहीं है, सभी का मन ही मेरा मन है। मेरा मन सिर्फ मेरा नहीं है, पूरे का, सबका, समग्रता का मन ही मेरा मन है। तो मैं, इसी तरह से मैं जो सिर्फ इस शरीर को, अपने आप को मैं मान बैठा हूं, वो सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मैं सब कुछ, सब ही हूं। अभी जो शरीर बना है, कई बार शरीर को भी मैं कहता हूं कि मेरा शरीर है, ये मेरी श्वासें हैं। एक श्वास आई, अभी एक समय पहले, एक क्षण पहले ये श्वास मेरी थी, अगले क्षण, अगले पल ये श्वास दूसरे की हुई, दूसरे से निकल के तीसरे की हुई, तीसरे से निकल के चौथे की हुई। तो आपकी सांस, ये कहना सिर्फ एक तरह से त्रुटि हो जाती है। श्वासें, हम सब की श्वासें ही मेरी श्वासें हैं, समग्रता का ही श्वास। पानी, मैं पानी पी लेता हूं तो मेरे अंदर खून बनता है, एनर्जी मिलती है। जो पानी मेरे शरीर के अंदर है, उसी पानी से हर शरीर का विकास हुआ है। तो मैं कहना कि मेरे शरीर का पानी मेरा है और दूसरे के शरीर का पानी दूसरा है, यहां त्रुटि हो जाती है। जिस धरती से मेरा शरीर, जिस धरती से जो फल बने, फ्रूट बने, हमने खाया, उससे एनर्जी बना, उससे ब्लड बना, हमारा शरीर चला, सेम धरती से निकले हुए सारे फल, फ्रूट पूरे मानव जाति, पूरे जीव जंतु खाते हैं। उन सब से उन सब का शरीर का विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ये मानना कि ये सिर्फ मेरा शरीर है, आपका शरीर मानना एक त्रुटि हो जा रही है। आप पूरे शरीर ही आपका है, आप सिर्फ अपने शरीर नहीं हो। क्योंकि जिस तत्व से आपका शरीर, धरती से निकले हुए अन्य जीव जंतु से सारे तरह के फल फूल इस धरती पे निकले, उसको सिर्फ आप ही नहीं, सिर्फ यही शरीर नहीं बना, पूरा शरीर ही इसी से बना है। तो पूरा शरीर ही आप हो। लेकिन ये मान लेना कि ये मेरा शरीर है, ये मान लेना कि ये मेरा मन है, ये मान लेना कि मैं हूं, ये त्रुटि हो जा रही है। अगर इसको विस्तार कर दिया जाए, समग्रत कर दिया जाए, तो सारे ही मन आप हो, सारे ही शरीर आप हो, सब कुछ आप ही हो। क्यों? कि हम सभी की का निर्माण, विकास, उत्पत्ति जिस तत्व से हो रही है, जिस तत्व से हम सभी सारे जीव जंतु बने हैं, वो अंत तत्व जाकर के एक ही तत्व हो जाता है। एक ही तत्व, एक ही एनर्जी, एक ही शक्ति है। उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को, उस पावर को मैं निराकार कहूं, मैं प्रभु कहूं, मैं परमात्मा कहूं, कुछ भी नाम दे सकता हूं। इसीलिए संतों महात्माओं ने यहां शब्द इस्तेमाल किया कि मैं शायद इसको कोई आकार नहीं दे पा रहा हूं, निराकार। तो एक सुटेबल भाषा की ज्ञान के अर्थ के हिसाब से देखें तो ये निराकार शब्द एक उचित शब्द है, जिसमें मैं परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे एनर्जी को, ऐसे तत्व को जो हर जगह, हर में विराजमान है, जिससे ही हर चीज, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे, हर सूरज चांद सितारे सिर्फ इसी तत्व से बने हैं। उसको तत्व कहिए, उसको एनर्जी कहिए, उसको वस्तु कहिए, उसको जो भी नाम दे लीजिए, गैस कहिए, आइटम कहिए, अणु कहिए, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन जिससे हम सभी का, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व है, वही आप हैं, वही मैं हूं, वही समग्र है। तो दास इस बात पे जोर देना चाह रहा है कि जो यह कहा जा रहा है कि मैं
मन और तन को वार जाता हूं, बलिहार जाता हूं, समर्पण कर जाता हूं। अर्थात ये समझ में आ जाना कि मैं केवल मैं नहीं हूं। मेरा मन सिर्फ मेरा मन नहीं है, मेरा तन सिर्फ मेरा तन नहीं है। जिस दिन ये बोध हो जाता है, जिस दिन मैं देख पाता हूं कि ये मन मेरा केवल मेरा नहीं है, सारे का मन ही मेरा मन है। क्यों कि मन के बनने का कारण समग्रता है। ये मन सूरज, चांद, हवा, जल, पानी, किताब, धर्म, ग्रंथ, आपसे, गुरुओं से, सबके ज्ञान से, सबके जानकारियों से मेरे मन का विकास हुआ है। तो मैं कैसे सिर्फ मैं अपना मन हूं? नहीं हो सकता। इसी को अज्ञान कहा जाता है। इसी को अज्ञान कहा जाता है कि सिर्फ जहां मैं दावा ठोक देता हूं, मेरा मन, मेरा तन, ये जब तक मेरे मन में, मेरे जहन में भाव रहता है, तब तक ही मैं अज्ञानी हूं। और उसके बाद कोई भी गतिविधियां, कोई भी कर्म करता हूं, वो प्रार्थना नहीं बनती है, वो पूजा नहीं बनती है। और जिस दिन मैं मन और तन को मैं समर्पण कर जाता हूं, समर्पण अर्थात ये बोध आ जाता है कि मैं ही सिर्फ नहीं हूं, सिर्फ मैं मेरा मन नहीं है, मैं मेरा तन नहीं हूं, मैं पूरा ही अस्तित्व का हिस्सा हूं, पूरा अस्तित्व में ही मैं हूं, पूरे अस्तित्व से ही मैं बना हूं। मैं अर्थात हम सभी, चाहे जीव, चाहे जंतु, चाहे जीवित, चाहे निर्जीव, हम सभी जो भी अस्तित्व में दिख रहा है, मैं वो सारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा हूं। जैसे मेरे शरीर के अंदर 50 अंग हैं, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है। एक मेरे छोटा सा नाखून भी पूरे शरीर का अंग है, पूरा ही है। मेरी एक छोटे से कान भी, एक मेरे हाथ भी, देखने में दो अलग अलग दिख रहे हैं, ये मेरे ही हिस्से हैं। मैं हूं ये भी हाथ हूं, मैं भी यही हाथ हूं। मेरी 2 आंखें हैं, दिखने में 2 हैं, मैं लेफ्ट आई भी हूं, राइट आई भी हूं। मेरे 2 कान हैं, मैं ये भी कान हूं, मैं ये भी कान हूं, मैं सब हूं। तो इस छोटे से शरीर में देखें तो हम समग्रता से मिल करके पूरे समग्र शरीर को मैं कहता हूं, मैं तन कहता हूं। तन क्या है? जोड़ है कई छोटे छोटे पार्ट का। मन क्या है? जोड़ है दुनिया के सभी ज्ञान का, दुनिया के सभी मनों का। मैं क्या हूं? इन मन के और शरीर के जोड़ को ही तो मैं कह रहा हूं। तो मैं सिर्फ ये शरीर और ये मन ही नहीं हूं, सिर्फ ये शरीर और सिर्फ ये मन ही मैं नहीं हूं। मैं सारे शरीर और सारे मन ही वो मैं हूं। हम ब्रह्मासी। ये दिख जाए कि मैं केवल मेरा मन नहीं हूं। आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो आप किसको मैं कह रहे हैं? आप नाखून को मैं कहते हैं, फिंगर को मैं कहते हैं, हथेली को मैं कहते हैं, हाथ को मैं कहते हैं, नी को कहते हैं, गर्दन को कहते हैं, पेट को कहते हैं, बैक को कहते हैं, थाई को कहते हैं, फुट को कहते हैं। आप कहते हैं नहीं, सब कुछ मैं हूं, ये सब मैं ही हूं। ऐसा आपको अनुभव में भी आता है, ऐसा आपको बोध में भी आता है। आप आंख भी हो, आप नाक भी हो, आप बाल भी हो, आप मुंह भी हो, आप समग्र हो। इसी तरह से ये मेरा एक शरीर और आपका शरीर, एक जीव का शरीर, एक जंतु का शरीर, पूरे समग्रता को देखेंगे आप, अनुभव करेंगे, तब पाएंगे कि पूरा अस्तित्व ही
आप स्वयं हैं। पूरे का संग्रह, पूरे का अस्तित्व मिला करके मैं अस्तित्व का निर्माण है। तो जिस दिन इसका बोध मुझे होता है, उस दिन के बाद क्या खोना, क्या पाना, क्या दुख, क्या सुख, क्या अच्छा, क्या बुरा, कैसे रह जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि मैं निस्दिन इसका गुणगान करता हूं। जो भी गतिविधियां इस पूरे संसार में हो रही है, वो आपके एक के कारण नहीं। उदाहरण के तौर अपने शरीर पे आइए। इस समय मेरे शरीर में 50 गतिविधियां हो रही हैं। ब्लड दौड़ रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, हाथ घूम रहा है, मैं खड़ा हूं। 50 गतिविधियां एट ए टाइम हो रही हैं। इन सब का कारण कौन है? क्यों हाथ मेरे उठ रहे हैं? क्यों मैं बोल रहा हूं? क्यों मेरे ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड चल रहा है? कारण समग्रता, सब मिलजुल के ऐसे कोइंसिडेंट सिचुएशन में है कि मेरी बॉडी चल रही है, सांसें आ रही हैं, आंख भी चल रहा है, माउथ भी बोल रहा है, पाचन भी क्रिया काम कर रही है। तो इन सभी के होने का कारण क्या है? आप हो, आप हैं, तो ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। जिस तरह से इस शरीर में आप सारी गतिविधियां को देख रहे हो कि आपके होने से सारी गतिविधियां हैं। आंखें भी देख रही हैं आपके होने से, मुख भी बोल रहे हैं आपके होने से, स्किन भी काम कर रहा है आपके होने से, और आप क्या है? इन सभी के जोड़ है। तो आप वाकई में ना आप हैं कुछ कि समग्र है। आप किसके अंग को अपने अपना कहते हैं कि मैं ये हूं? धड़कन आप हैं? श्वासें आप हैं? क्या हैं आप? कहते हैं नहीं, मैं सब कुछ हूं। इसी तरह से दिखने में मेरे हाथ, आंख, कान, नाक भिन्न भिन्न लगते हैं, लेकिन सबको ही मैं मिला के बोलता हूं कि नहीं, मैं ही हूं, मैं यही हूं। भले ही मेरी आंख कैसे हैं, मेरे आंख हाथ से नहीं मैच होते हैं, हाथ अलग दिखता है, कान अलग दिखता है, पैर अलग होता है, अलग काम है, बालों का अलग काम है, आंखों का अलग काम है, माउथ का अलग काम है, पेट का अलग काम है, पैर का अलग काम है। ये सारे भिन्न भिन्न हैं, हर के अलग अलग काम है। तो भी इन सभी के जोड़ को आपको लगता है कि मैं हूं। तो इतना विभिन्नता होने के कारण ये आपस में जुड़े हैं और एक संयोग से चल रहे हैं। इन सारे के संयोग को ही आप कहते हो कि मैं हूं। ये सेम गतिविधियां पूरे ब्रह्मांड पे लागू होती है। आप मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं अपनी सांसें चला रहा हूं। आप कहते हो कि मेरी सांसें आप चलाते हो। विचार करो, क्या आप अपनी सांसें चलाते हो या नहीं? सांसें चलती है, आपकी चलती है भी कहते हो, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं चलती है। अगर मेरी मर्जी से चलती तो मैं सांसों को चलाता रहता, कभी रोक नहीं सकता। मेरी आंखें देखती हैं, क्या मेरी आंखें देखती हैं कि देखी जाती हैं? मेरे कान सुनते हैं, मैं सुनना की कोशिश करता हूं तब सुनता हूं। मैं चाहूं तो देखूं, चाहूं तो न देखूं, ऐसा है। आंख खोलोगे, आंख देखेंगे ही, आंख से दिखेगा ही। आप कहो चाहे ना करो, आंख खुली है। अब कहो मेरे कान खुले हैं, कोई आवाज करेगा तो आपको सुनाई देगा, आप सुनो चाहे मत सुनो। अगर हवा बह रही है तो ये मेरी त्वचा महसूस करेगी ठंडी या गर्म, हम चाहे चाहे ना चाहे। फिर भी मैं कहता हूं समग्रता हूं मैं। इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में हम सभी के, सारे जीव जंतु के शरीर, मन, गतिविधियां स्वतः हो रही हैं, और इस सारे समग्रता मिलके जुल के जो आप हैं वो आप ही है। जिसको निराकार कहिए, जिसको शक्ति कहिए, जिसको ताकत कहिए, जिसको परमात्मा कहिए, जिसको कुछ भी कहिए। जिस दिन मुझे इसका बोध होता है, मैं देख पाता हूं, ये अनुभव कर पाता हूं, ऐसा मैं जी पाता हूं, ऐसा मैं हो जाता हूं, उसी दिन मुझे ब्रह्म की प्राप्ति, निराकार की प्राप्ति, स्वतः की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया जिसने स्वयं को जाना वो प्रभु परमात्मा को जान गया।
वो पूरे ब्रह्मांड को जान गया। तो अगर हम अपने से विचार करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें कि मैं हूं कौन, किसको मैं कह रहा हूं, इसी मैं को संत महात्मा कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि सिर्फ मैं, सिर्फ तुम ही तक मैं नहीं हो। ये शरीर ही तुम नहीं हो, ये मन ही तुम नहीं हो, ये मैं ही तुम नहीं हो, तुम कुछ और भी हो, इससे ज्यादा हो। जो ये है ये तो है, ये हमारी बुद्धि की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ इतना ही हूं। तो जिस दिन मुझे ये बोध, ये मुझे अनुभव हो जाता है कि मैं केवल मात्र मेरा मन नहीं हूं, केवल मात्र मैं अपना शरीर नहीं हूं, केवल मात्र मैं नहीं हूं, मैं और आगे हूं, मैं समग्र हूं, मैं अथाह हूं, मैं हर जगह हूं, मैं सब में हूं। ऐसा बोध होना, इसी को कहा गया है कि मैं अपने आप को वार जाता हूं, समर्पण करता हूं। यहां पे सिर्फ समर्पण, सिर्फ तब उसके बाद जो भी गतिविधियां हो रही है मेरे इस तीनों के समझ के बाद, मैं, मन और तन, इन तीनों की जब मुझे समझ आ जाती है और मुझे दिख जाते हैं कि केवल केवल ये मैं नहीं हूं, मन नहीं है, तन नहीं है, और उसके बाद जो बोध आपके जीवन में है कि वाकई में आप विशाल हो, आप विराट हो, आप हर घट में हो, आप हर जगह हो, आप हर आंखें हो, हर श्वास हो, हर शरीर हो, हर जीव हो, हर जंतु हो, हर निर्जीव हो, हर सजीव हो, हर पहाड़ हो, हर हाथ हो, हर आंख, एवरीथिंग, हर जगह आप ही हो। जिसको मैं आप कह रहा हूं, वही परमात्मा है, वही निराकार है, वही प्रभु है, वही प्रेम है, वही आनंद है। इसी आनंद को पाने की बात की जा रही है। आनंद जो हर जगह है, आनंद जो हमेशा है, प्रेम जो हम सभी के लिए है। ये प्रेम कैसे उपजेगा, कैसे समता की भाव आएगी, समान दृष्टि की भाव आएगी, अपनत्व का भाव आएगा। कारण ये मेरे दो हाथ हैं, कभी इनको लगता है कि इसको इससे प्यार करना है या इसके तो मेरा दुश्मन है। मेरी दो आंखें हैं, कभी लगती है कि ये इसको बुरा देखे, ये इसको खराब करे। ये मेरे शरीर के सारे विभिन्न अंग हैं, सारे मिलजुल के ही काम करते हैं। जिसका जो काम है वो कर रहा है। आंखों का काम है आंख का देखना, मुख का काम है सुनना, कान का काम है सुनना, मुख का काम है बोलना, हाथ का काम है हेल्प करना। भले ही दो दिख रहे हैं, कोई चोट भी लग जाएगी तो हो सकता है ये इसको हेल्प करे, मदद करे। एक हाथ में कांटा गड़ जाता है, दूसरा हाथ उसको निकालता है। तो दूसरा हाथ इसलिए निकालता नहीं कि वो एहसान करता है कि चलो मैं तेरा एहसान कर दे रहा हूं, मैं तेरी सहायता कर रहा हूं निकाल करके। ये भाव मेरे नहीं आता है कि मेरे लेफ्ट हाथ ने राइट हाथ के लिए हेल्प किया, मदद किया और मैं इसका शुक्र अदा करूं। ये अपना ही काम कर रहा होता है, देखने में दो लगता है। तो अपनेपन का भाव उत्पन्न होना ही प्रेम है, प्यार है, लव है। लव प्रकट नहीं करना है, प्यार पैदा नहीं किया जाता है, हेल्प पैदा नहीं किया जाता है, स्वतः होता है। मेरे हाथ मेरे त्वचा को प्यार करते हैं कि स्वतः होता है। मैं अपने आंखों को प्यार करता हूं कि स्वतः होता है। जो भी मैं गतिविधि अपने शरीर में कर रहा हूं, किसी के कहने के लिए, किसी को जताने के लिए नहीं कि मैं प्यार कर रहा हूं अपने आप से, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर हैं। स्वतः ही मैं ख्याल रखता हूं, हो जाता है, शायद मैं करता भी नहीं हूं, स्वतः होता है। मेरे हाथ स्वतः ही अपने मेरे शरीर को रक्षा करते हैं।
तो जिस दिन मैं समझ जाता हूं कि मैं केवल यही शरीर, यही मन, यही मैं नहीं हूं, तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, हर घट, हर शरीर, हर मन ही मेरा मन है, हर शरीर ही मेरा शरीर है। तो कैसे एक अंग दूसरे अंग को तिरस्कार करेगा? कैसे एक अंग दूसरे अंग को नुकसान पहुंचाएगा? कैसे एक अंग दूसरे अंग को हेल्प करने, सहायता करने जाएगा? हो जाता है, होगा। स्वतः होना ही प्रेम है, सहारा है, प्रार्थना है, पूजा है। कोई चीज करने नहीं है। आप अपने शरीर के एक अंग को दूसरे अंग को कुछ करने को नहीं कहते हो। सारे शरीर, मेरा हाथ जानता है दूसरे हाथ को क्या करना है, दूसरा हाथ जानता है पहले हाथ क्या करना है, मेरे हाथ जानता है मेरे शरीर को, हाथ को कैसे रक्षा करनी है, और करता है। मैं करूं चाहे न करूं, मैं कहूं चाहे न कहूं, मेरे शरीर के सारे अंग एक दूसरे के लिए ऐसे डिजाइन है, ऐसे बने हुए एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे लगता है कि शायद ये सही नहीं है, लेकिन वो सारे सही ढंग से सही काम कर रहे होते हैं। तो जिस दिन मुझे अपने शरीर के सारे संरचनाओं पे का ज्ञान हो जाता है, अपने आप का बोध हो जाता है, तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ही वो हूं, वो मैं हूं। तो मैं वो मैं एक ही हो जाते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो ये भाव जब तक मेरे जीवन में प्रकट नहीं होता, मैं देख नहीं पाता हूं कि वाकई में मेरा स्वरूप केवल ये शरीर नहीं है, मेरा स्वरूप केवल ये मन नहीं है, मेरा स्वरूप केवल मैं नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? मैं समग्र हूं, मैं हर जगह हूं। इसी का बोध जब मेरे जीवन में होता है, स्वयं का बोध, आत्मा का बोध, परमात्मा का बोध कहिए, किसी का बोध कहिए, प्रेम का, लव का, गॉड का, वाहेगुरु का, किसी का भी कहिए। तो दास इन्हीं बातों से कहना चाहेगा कि ये वाणी हमको फरमा रही है, ये वाणी हमको समझा रही है कि हमें वाकई जीवन में जिसको मैं प्रेम कह रहा हूं, जिसको मैं प्यार कह रहा हूं, वो कैसे संभव होता है, कैसे हमेशा जो ये भाव संत महात्माओं के रहे हमारे जीवन में आते हैं। ये तभी संभव है जब मैं अपने आप को समझ पाता हूं, स्वयं को जान पाता हूं, स्वयं को एहसास कर पाता हूं। और स्वयं का एहसास ही ज्ञान है, स्वयं का एहसास न होना ही अज्ञान है। स्वयं का बोध हो जाना ही ज्ञानी है, स्वयं का बोध होना ही समझ है, स्वयं का बोध होना ही अपने होने के अस्तित्व के प्रमाणित करता है। आप हैं, आपको प्रमाणित करना है, आपको बोध स्वयं को ही करना है। और आप और मैं शायद शब्दों का फेर है कि हम दो हैं, लेकिन जिस दिन मुझे इस निराकार परमात्मा का, अपने का, स्वयं का बोध हो जाता है, उस दिन के बाद हर एक्टिविटी हमारे लाइफ के द्वारा जो भी होती है वो सब प्रार्थना बन जाती है, प्यार बन जाता है। तो इस वाणी के माध्यम से यही फरमाया जा रहा है, यही सिखाया जा रहा है कि तेरी ओट टेक है, तेरी दूं मैं तन मनवार, निस दिन गुण गाऊं मैं तेरे, विनय करे अवरार। तो इसी के सहारे से हम सब हैं। इस अर्थात निराकार, अर्थात स्वयं, आपके सहारे से ही आपके शरीर का हर अंग अंग संचालित है। श्वासें से लेकर के पाचन शक्ति के आपके होने से। आप इस शरीर तक ही नहीं है जब एक आप ब्रह्मांड के हर शरीर हो। इसीलिए कहा गया है कि ये प्रभु परमात्मा निराकार हर जगह है, घट घट में है। तो जिस दिन मुझे ये बोध हो जाता है कि मैं, सिर्फ मैं यही नहीं हूं,
मन सिर्फ मेरा ही मन नहीं है, तन सिर्फ मेरा ही तन नहीं है। ये समग्रता, मिलवर्तन, प्रकृति, नेचर, समग्रता को ही कहा गया मैं। इसी को समग्रता, सब कुछ को ही कहा गया विशाल परमात्मा, निराकार प्रभु। तो इस समग्रता का बोध, पूरे का बोध, आप पूरा पूरा हो, पूर्ण हो, संपूर्ण हो। इसको आप कहा जाए, प्रभु कहा जाए, गॉड कहा जाए, कुछ भी कहा जाए। मैं कहूं तो लगता है कि मैं अहंकार से बोल रहा हूं। शब्दों का फेर हो सकता है, मैं को किसी अहंकार लगेगा, प्रेम को किसी को अच्छा लगेगा। तो जो भी शब्द का चुनाव कर लीजिए। कोई कहता है, कृष्ण कहते हैं हम ब्रह्मासी, मैं ही ब्रह्म हूं। कोई कहता है कि नहीं तू ही ब्रह्म है, कोई कहता है वह ब्रह्म है, कोई कहता है सब कुछ ही परमात्मा है। शब्दों का चयन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम तत्व से, बोध से, अनुभव से मैं अनुभूति कर पाता हूं, मैं देख पाता हूं स्वयं को अंग अंग में, सबके अंग में, हर जगह, रोम रोम में, पल पल में, तो ये भाव खुद मेरे जीवन में आ जाते हैं। ये लाना नहीं पड़ता है। और उसके बाद जो भी जीवन घटित होता है सिर्फ और सिर्फ आनंदित होता है। क्योंकि कौन कहने वाला है कि मैं दुखी हूं, अब मैं सुखी हूं? कौन कहने वाला है कि मुझे पाना है? जो चीज पाई जाती है जो आपके पास नहीं है, आप तभी तो किसी चीज को पाने का कोशिश करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे चाहिए। जब सब कुछ आपका ही हो जाता है तो क्या पाना रह जाता है? सब धन आपके ही है, सब घर आपके ही हैं, सब घट आपके ही है। चाहे मेरी पास धन एक हाथ में रहे, चाहे दूसरे हाथ में रहे, क्या पाना है, क्या खोना है? मैं कहूंगा कि एक हाथ में धन है, दूसरे को नहीं है, दूसरे को पाना है? नहीं। जब तक मुझे बोध खुद का नहीं है, स्वयं का नहीं है, निराकार का नहीं है, परमात्मा का नहीं है, तब तक मुझे धन भी दूसरा दिखता है, लोग भी दूसरे दिखते हैं। क्योंकि मुझे स्वयं का बोध नहीं कि मैं कौन हूं। और जिस दिन मुझे स्वयं का बोध होता है तो मैं देखता हूं तो मैं तो हर जगह हूं, हर घट में हूं, हर वस्तु में हूं। तो क्या वस्तु मुझे पानी है, क्या मुझे खोनी है? अपना ही सब कुछ है, ना दुख है, क्या दुख और क्या सुख? सारे सुख ही मेरे हैं, सारे दुख भी तो मेरे ही है, सारे पाप पुण्य ही मेरे हैं। तो क्या मैं पाप करूं, क्या मैं पुण्य करूं, क्या मैं दुख दूं, क्या मैं सुख दूं? आपके शरीर में से आप स्टार्ट करें, अपने आप से स्टार्ट करें स्वयं को बोध करने के लिए। और जिस दिन स्वयं का बोध हो जाता है उसी दिन प्रभु परमात्मा निराकार का बोध हो जाता है। कई बार मैं स्वयं से अपने आप को बोध नहीं कर पाता हूं, इतनी क्षमता नहीं हो पाती है, मैं सोच नहीं पाता हूं, समझ नहीं पाता हूं, तो गुरु का लोग सहारा लेते हैं। गुरु एक मार्गदर्शक बनता है, गुरु आपको एक रास्ता दिखाता है कि इस तरीके से आप स्वयं को अनुभव कर सकते हो। स्वयं का अनुभव कोई और आपको नहीं करा सकता, स्वयं का ज्ञान कोई और आपको नहीं दे सकता। कोई रास्ता बता सकता है, साधन बता सकता है, जगह बता सकता है, तरीके बता सकता है, उस तरीके पे खुद भी चलना है। क्योंकि अनुभूति खुद का खुद ही करना होता है। मैं आपको शब्द दे सकता हूं, मैं आपको तरीके बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको अनुभूति नहीं दे सकता। कोई भी आपको अनुभव नहीं दे सकता। अनुभव स्वयं ही हासिल करना पड़ता है, और स्वयं की जानकारी स्वयं ही करनी पड़ती है। गुरु एक माध्यम बन जाता है, आसानी से आपको स्वयं की अनुभूति हो सकती है। तो गुरु का सहारा ले सकते हैं, गुरु के माध्यम से स्वयं को जाना जा सकता है। इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है कि अगर आपको स्वयं का बोध हो जाता है, चाहे वो स्वयं से हो जाए, चाहे वो गुरु से हो जाए, गुरु के माध्यम से हो जाए। बुद्ध को बोध हुआ, स्वतः बोध हुआ। राम को बोध हुआ, गुरु के माध्यम से। कोई स्वतः भी जान सकता है,
कोई किसी के माध्यम से भी जान सकता है। तो ये कोई गलत या सही की बात नहीं होती है कि अपने आप का अनुभव कैसे किया जाए, कैसे अपने आप को जाना जाए कि मैं कौन हूं, मुझे कब एहसास हो जाए कि मैं क्या हूं, तत्व रूप से, अनुभव रूप से, ज्ञान रूप से, तर्क रूप से। तो हम गुरु का सहारा ले सकते हैं। गुरु हमको माध्यम, रास्ता दिखा देगा कि ये है निराकार, ये है परमात्मा, ये है तू। अब अनुभव करना तुझे है। मैं दिखा भी दूं कि तू ये है, गुरु दिखा भी देगा कि ये परमात्मा है, ये निराकार है। मुझे कैसे बोध होगा, मैं कैसे अनुभव करूंगा कि हाँ मैं ये हूं। मुझे बोध हो रहा है कि मैं निराकार हूं, मुझे बोध हो रहा है कि मैं प्रभु हूं, मुझे बोध हो रहा है कि मैं हर जगह हूं या नहीं। तो ये बोध तो खुद ही हासिल करना पड़ता है, खुद ही हासिल करना पड़ता है। अनुभूति खुद ही हासिल करनी पड़ती है। और जिस दिन खुद स्वयं की जानकारी हो जाती है, उस दिन मैं, मन और तन तीनों ही समर्पण हो जाते हैं और सिर्फ आपके द्वारा किया गया हर कर्म प्रार्थना, प्रेम, पूजा बन जाता है। ना आपको प्रेम करना है, आप प्रेम हो। ना आपको पूजा करना है, आप पूजा स्वयं हो। ना आपको प्रार्थना करना है, आप प्रार्थना स्वयं हो। यह स्वयं तभी संभव हो सकता है जब मुझे स्वयं का बोध हो जाता है कि मैं तत्व रूप से कौन हूं। शब्दों से नहीं, कहानियों से नहीं, ग्रंथों से नहीं। किताबों में शब्द के बारे में बताया जाता है, सत्य के बारे में बताया जाता है, सत्य नहीं बताया जाता। सत्य कहा नहीं जा सकता, निराकार कहा नहीं जा सकता, निराकार दिया नहीं जा सकता, निराकार सुनाया नहीं जा सकता, निराकार अनुभव किया जा सकता है। अनुभव आप स्वयं करेंगे। मैं अपना अनुभव कर सकता हूं, आप अपना अनुभव करेंगे। ये बात अनुभव की है, ये बात शब्दों की नहीं, ये बात सुनाने की नहीं, ये बात कहने की नहीं, ये बात रटने की नहीं। अगर हम किसी का सहारा, गुरु का भी सहारा लेते हैं, तो गुरु आपको शब्द देगा, आवाज देगा, अनुभव कैसे देगा? अनुभव तो खुद ही करना होगा। प्रभु दिखा सकता है कि ये निराकार परमात्मा है, गुरु दिखा सकता है कि ये निराकार परमात्मा है, लेकिन ये निराकार परमात्मा तुम स्वयं हो। स्वयं का बोध तो स्वयं ही करना पड़ेगा। कोई भी गुरु, पीर, पैगंबर हो, आपको एक रास्ते तक ले जाके पहुंचा देते हैं कि देखो ये तुम हो, ये निराकार है। उसके बाद हमारा ही रास्ता शुरू होता है कि मैं अब खुद को अनुभव कर पाऊं कि नहीं। जब तक मैं खुद को अनुभव नहीं कर पावा, मैं नहीं कह सकता कि मैं निराकार को जानता हूं, या प्रभु को जानता हूं, या परमात्मा को जानता हूं। प्रभु परमात्मा को जानने के लिए मुझे स्वयं को ही अनुभूति, स्वयं का ही अनुभव होना पड़ेगा। और स्वयं का अनुभव तभी हो पाता है जब मैं मन और तन तीनों को मैं समझ जाता हूं, निछावर कर पाता हूं, समर्पण कर पाता हूं, प्रलय कर पाता हूं, मिटा पाता हूं। यहां मिटाने का मतलब नहीं, मैं ये मिटाने का मतलब ये जानकारी, ये समझ आ जाना कि मैं सिर्फ यही शरीर नहीं हूं, मन सिर्फ यही मन नहीं हूं, मैं सिर्फ यही मैं नहीं हूं, मैं पूरा समग्र ही मैं हूं। ये मेरा मन पूरा ही मेरा मन है, शरीर पूरा ही मेरा शरीर है, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे कोई भी चीज हो। मैं, मेरा स्वयं निराकार। कोई शब्दों का सहारा लीजिए, लेकिन ये बोध की बात है, अनुभव की बात है, सुनने और सुनाने की बात नहीं है। सुनते सुनाते कुछ भी रहे, अगर खुद को बोध नहीं हो रहा है तो ये सुनना सुनाना कुछ भी नहीं। मेरे जीवन में कभी भी मैं आनंदित जीवन नहीं जी सकता हूं। मेरे मन में आज भी अगर सुख और दुख दिख रहे हैं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। आज भी मेरे जीवन में मुक्ति और परलोक दिख रहा है, मैं ज्ञानी नहीं हूं। आज भी मेरे जीवन में यह दिख रहा है कि मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे प्रभु से मिलना है, मैं ज्ञानी नहीं हूं। मेरे जीवन में आज भी दिख रहा है कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये पदवी होना चाहिए, मैं अपने आप को नहीं समझ पाया। जब आपके पास सारी चीजें हैं तो आप पाने का कोशिश नहीं करते हो। जब सर्वस्व आप हो जाते हो, हर जगह आप हो जाते हो, कण कण में आप हो जाते हो,
पत्ते पत्ते में आप हो जाते हो, सारे पत्ते सारे कण आप स्वयं का ही होता है। तो ये भाव आते ही आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ समर्पण के साथ आनंद वाला जीवन हो जाता है। सिर्फ आनंद ही आपका जीवन है। जिस हालत में है, जैसे भी हैं, शुक्राना बनता है, एहसान बनता है प्रभु का, मालिक का, कि ये समग्र का, प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ शुक्राना, सिर्फ एहसास, सिर्फ समर्पण रह जाता है कि मैं इस जीवन में, इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे जगत में मैं सिर्फ शुक्राना करते हुए इस जीवन को जी रहा होता हूं। इस जीवन को सिर्फ मैं आनंदित ही जी सकता हूं, आत्मबोध होने के बाद, स्वयं की बोध होने के बाद। इससे पहले कभी संभव नहीं है कि मैं अपने जीवन को केवल आनंद की अवस्था में जी पाऊं। आनंद की अवस्था स्वयं का बोध होना ही आनंद की अवस्था में उतर जाना है, और आनंद की अवस्था में कुछ भी शेष नहीं रह जाता, आनंद ही आनंद रह जाता है। तो हम सभी का यही प्रयास, यही प्रयत्न, हम अपने आप को स्वयं का अनुभव करें, स्वयं का बोध करें। स्वयं का बोध हो जाना ही आनंद में प्रवेश कर जाना है, और आनंद में प्रवेश करना ही जीवन का लक्ष्य है।